एक समय की बात है। बेदलमपुर गांव में एक नदी बहती थी। गांव वाले उसे जादुई नदी के नाम से जानते थे। उसी गांव में रामू और रामू का परिवार रहता था। रामू बहुत गरीब था। ये है रामू। ये रामू की पत्नी माला। ये रामू की बेटी रिया। रामू मजदूरी करके घर का गुजारा करता था। रामू कहता है, अरे भाग्यवान, मैं तो बाहर गांव में जा रहा हूँ, शायद कुछ काम मिल जाए। वैसे भी 2 दिन से तो काम मिला नहीं, लेकिन आज काम मिल जाएगा तो घर के लिए मैं कुछ अनाज ले आऊंगा। वैसे भी घर में बस थोड़ा सा ही तो अनाज बचा है। तुम अपना और रिया का ध्यान रखना, मुझे आते समय रात भी हो सकती है। माला कहती है, ठीक है, मैं रिया का ध्यान रखूंगी, पर तुम अपना भी ध्यान रखना। काम मिल जाए तो जल्दी आने की कोशिश करना, और ज्यादा रात हो जाए तो अपने नजदीक दोस्त के घर रुक जाना। और काम ना मिले तो ज्यादा टेंशन मत लेना, काम आज नहीं तो कल मिल ही जाएगा। ठीक है, अब तुम जाओ। रामू अपनी पत्नी की बात सुनकर जाने लगता है। रामू नदी के किनारे एक पेड़ के पास जाकर बैठ जाता है। रामू उस जादुई नदी के पास जाकर बैठ जाता है और कहता है, अरे यार, मैं अब क्या करूँ? गांव में काम देखने गया था, वहाँ पर तो कोई काम नहीं मिला। अब मैं करूँ तो क्या करूँ? मैं और कोई काम तो जानता नहीं हूँ। शायद मैंने जब कोई काम सीख लिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। यार, अब मैं क्या करूँ? ये गरीबी कितनी दुख देती है। ये गरीबी अब और किसी को दुख ना दे। अब मैं बस ऊपर वाले से यही दुआ करूँगा। रामू की बात सुनकर तभी जादुई नदी बोलती है, बेटा रामू, ऐसे दुखी मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। रामू कहता है, राम राम नदी देवता। नदी देवता, कृपया मेरी बात सुने। मैं घर से बहुत परेशान हूँ, मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है जिससे मैं काम कर सकूँ। कृपया मुझे कोई काम दिलवाए जिससे मैं अपने घर का खर्चा चला सकूँ। मुझे कोई भी काम दिलाए, मैं उस काम को अपनी मेहनत और ईमानदारी से करूँगा। बेटा रामू, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी। तुम जो करना चाहते हो वो तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से करना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। तुम उन पैसे से जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो। तुम घर जाओ, तुम्हें रास्ते में एक पैसे से बड़ी थैली मिलेगी। ठीक है, अब तुम जाओ। रामू उस नदी की बात सुनकर घर जाने लगता है। रामू जंगल से जा रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर एक पेड़ के नीचे एक लाल रंग की थैली दिखाई पड़ती है। रामू कहता है, अरे यार, उस नदी ने तो सच कहा था। ये तो बहुत सारे पैसे हैं। इनसे तो पहले एक घर और एक दुकान बनवाऊंगा, फिर दुकान से बहुत पैसे कमाऊंगा और अपनी बेटी रिया को भी पढ़ाऊंगा। धन्यवाद नदी देवता। रामू वहाँ से जाने लगता है। रामू के दोस्त कहते हैं, अरे भाई रामू, कहाँ से आ रहे हो? तुम्हारे हाथ में तो यार ये पैसों की थैली सी दिख रही है। क्या सच में ही ये पैसों की थैली है? पीछे से सेठ आकर सारी बातों को सुनने लगता है। रामू अपने दोस्त को जादुई नदी की सारी बात बताता है। रामू अपने दोस्त को अपनी सारी बात बताकर जाने लगता है। तभी रामू का दोस्त कहता है, अरे बिरजू, क्या लगता है ये रामू सच कह रहा है? चल जाकर देखते हैं। क्या पता हमारे गांव में एक ऐसी भी नदी हो। चल जाकर देखते हैं। नहीं भाई राजू, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता है। तू जाना चाहता है तो तू चले जा। राजू वहाँ से जाने लगता है। राजू जादुई नदी की ओर जाने लगता है। राजू के पीछे पीछे चुप चुप के सेठ भी उस जादुई नदी के पास पहुँच जाता है। सेठ पेड़ के पीछे खड़ा होकर देखता है। राम राम नदी देवता। नदी देवता, मेरी बात सुनो। मैं एक किसान हूँ, खेत में खेतीबाड़ी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करता हूँ।
मेरी पिछली साल ज्यादा बारिश होने के कारण फसल खराब हो गई, इसलिए इस साल फसल करने के लिए पैसे नहीं है। बेटा राजू, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ जिससे तुम अपने खेत की फसल उगा सको। तुम इन पैसों को गलत इस्तेमाल मत करना, ठीक है? अब तुम जाओ। राजू पैसे से बड़ी थैली को लेकर जाने लगता है। लालची सेठ भी ये देखकर नदी के सामने आने लगता है कि मैं भी पैसे मांगूंगा तो मुझे भी पैसे मिल जाएंगे। सेठ नदी के सामने आकर कहता है, अरे नदी भाई, मुझे भी एक पैसों से बड़ी थैली और खूब सारा सोना भी चाहिए, जिससे मैं इस गांव का सबसे बड़ा अमीर इंसान बन जाऊं। अब मुझे जल्दी दे दो, इंतजार नहीं होता। अरे लालची इंसान, तुझे और कितने पैसे चाहिए? तेरे पास कुछ भी चीज की तो कमी नहीं है, फिर भी तू क्यों मांग रहा है? अभी तक कोई भी इंसान इन पैसों को अपने साथ नहीं ले गया है। मरने के बाद सब कुछ यहीं पर छोड़ जाता है, फिर इन पैसों से क्या करेगा? नदी देवता, मुझे माफ करना, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरी आंखों पर लालच का भूत बैठ गया था। नदी देवता, अब मैं भी लोगों की मदद करूंगा। किसी दुखी बैठे इंसान की मदद करना कोई गुनाह नहीं होता है, इसलिए हर उस इंसान की मदद करनी चाहिए जो तुमसे मदद मांगता हो। ठीक है, अब तुम जाओ। सेठ अपने घर वापस जाकर लोगों की मदद करने लगता है। राजू के खेत में फसल उगने से राजू भी बहुत खुश था। रामू भी एक नया घर लेकर अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक माय वीडियो। धन्यवाद।